हेलो दोस्तों, आज हम बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। बेसल गैंग्लिया नाउ डेज इट इज टर्म एज बेसल न्यूक्लियाई। गैंग्लिया क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल्स या न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस। जबकि बेसल गैंग्लिया क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है, सीएनएस के अंदर होता है। सो इट इज नाउ अ डेज टर्म्ड एज ए बेसल न्यूक्लियाई। बेसल गैंग्लिया इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब अनुपयुक्त शब्द है, एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी नहीं है। सो बेसल गैंग्लिया नाउ डेज इट इज टर्म्ड एज ए बेसल न्यूक्लियाई। ओके, मैं आपको थोड़ा सा बेस बताता हूं, फिर जहां से हमको नोट्स बनाना है वहां से मैं आपको बता दूंगा कि यहां से आप नोट्स लिखिए। आप थोड़ा बेसिक समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन वाइज, एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आता ही है इसका। हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कोरोनल सेक्शन बना के बता रहा हूं, यहां पर आपको बहुत जल्दी काम भी आएगा। ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ओके, ये फ्रंटल लोब है इसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। ये टेम्पोरल लोब है बेटा, दिस वन इज टेम्पोरल लोब। ओके, यहां से हमारा मिड ब्रेन, पोन्स वाला पोर्शन, मेड्यूला, और ये स्पाइनल कार्ड अपनी पूरी, ये नीचे चलेंगे अपन। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मिड ब्रेन के ऊपर हमारे यहां पर थैलेमस होता है। मैं यहां बना रहा हूं थैलेमस को, थोड़ा सा रेड कलर से बनाते हैं। दो थैलेमस होते हैं, आपको याद है, ये हमारा थैलेमस है। ठीक है, और थैलेमस के साइड में, अब चूंकि थोड़ा छोटा बन गया है पर ठीक है मैं बताऊंगा आपको, ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, दोनों साइड, बोथ दी साइड। मैं थोड़ा सा इस टाइप से बना रहा हूं तो आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि अभी ड्रॉ तो मैं कर रहा हूं मेरे हाथ से, आपको समझने को होना है ना। तो ये थैलेमस है, इसके साथ में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आगे की तरफ ग्लोबस पेरिडस होता है, ये बड़ा पोर्शन पुटामन कहलाता है। आगे हम पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और यहां पर हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। यहां पर हेड दिखाई देता है हमको कॉर्डेट न्यूक्लियस का। इज इट क्लियर? ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। तो इनके बीच में से ये हमारा इंटरनल कैप्सूल होता है। आप मेरे इंटरनल कैप्सूल के वीडियो को देखें, है ना। ये इंटरनल कैप्सूल है। ठीक है, इसके पीछे की तरफ अगर आप चलेंगे तो ये एक्सटर्नल कैप्सूल होता है। एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद आपका क्लोस्ट्रम होता है, बोथ दी साइड। है बेटा, ये क्लोस्ट्रम है, इससे पहले एक्सटर्नल कैप्सूल है, और इसके बाद एक्सट्रीम कैप्सूल होता है। ये एक्सट्रीम कैप्सूल होता है। और जो सल्कस टाइप बन रहा है हमारा, ये जो अंदर की तरफ गया है, ये इंसुला कहलाता है। जब डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो बेसल गैंग्लिया डीप टू द इंसुला होता है, डीप टू द इंसुला। जब हम इंसुला को हटाएंगे, है ना, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। ये सारा का सारा हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर है। ये कोरोनल सेक्शन, तो ये हमारा बेस है। इसके अंदर जितने टर्म्स मैंने यूज किए, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्लोस्ट्रम, ठीक है, ये आपका इंटरनल कैप्सूल, ये सारे के सारे हम अभी बेसल गैंग्लिया के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है, इसको समझ गए आप। ये हमारा कोरोनल सेक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स वाइज देखें। अब हम नोट्स की बात करेंगे, तो हमेशा की तरह हम एक इंट्रो देंगे सबसे पहले। इंट्रो के अंदर क्या लिखेंगे कि द बेसल गैंग्लिया आर ग्रुप ऑफ सेवरल न्यूक्लियाई इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई विच फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसलिए मेरे पिछले लेक्चर्स, पिछले वीडियोस आप जरूर देखें न्यूरोएनाटॉमी के, एक के बाद एक सीरियल वाइज अगर आप पढ़ेंगे जैसा मैंने आपको बताया सारे वीडियोस, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए अपने चैनल का नाम है क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी। ओके, ठीक। और दूसरी भाषा में बोले, इन अदर वर्ड्स, दीज आर द मासेस ऑफ ग्रे मैटर एट द बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं इंट्रो के अंदर। सेकंड पॉइंट होगा लोकेशन, कि भाई कहां होता है। तो लोकेशन में क्या लिखेंगे, प्राइमरी लोकेटेड डीप विद इन द फोरब्रेन, दस दीज आर सब कॉर्टिकल, कार्टेक्स के नीचे होते हैं, एंड इंट्रा सेरिब्रल मासेस ऑफ ग्रे मैटर।
ये लोकेशन की बात हो गई, ठीक है। डीप टू द इंसुला कह सकते हैं आप इसमें। देन थर्ड पॉइंट हमारा होगा फॉर्मेशन, कि कैसे बनता है साहब ये हमारा बेसल गेंगलिया, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर हमारे 5 पेयर्स होते हैं न्यूक्लियाई के, 1 2 3 4 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस। ऊपर जो हेड बना है पूरा डीप में पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको। इसका हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। देन पुटामन, पुटामन दिस वाला पोर्शन पुटामन है। देन ग्लोबस पेलिडस, कितने हो गए? 3, कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामन, ग्लोबस पेलिडस। इसके बाद आएगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस, थैलेमस के नीचे सब थैलेमिक न्यूक्लियस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस। और सब्सटेंशन नाइग्रा, सब्सटेंशन नाइग्रा मिड ब्रेन में होता है, ओके। सब्सटेंशन नाइग्रा इसके नीचे यहां पर सब्सटेंशन नाइग्रा, क्रस सेरिब्राई, फिर आप मेडुला में सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। काम की बात, मुद्दे की बात देखें आप, तो इसमें आप देखेंगे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, पुटामन और ग्लोबस पेलिडस ये दोनों मिलकर बनाते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो कहीं पर अगर आपको ये 2 वर्ड की बजाय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लिखा हुआ मिले तो भी आपने समझना है कि हम बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स की ही बात कर रहे हैं। पुटामन एंड ग्लोबस पेलिडस दोनों मिलकर बनाते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्पस स्ट्राइटम। कार्पस मतलब बॉडी, स्ट्राइटम मतलब रेखित, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटम, कार्पस स्ट्राइटम, ठीक है। बताऊंगा अभी आपको मैं। तो कितनी जो गई? कार्पस स्ट्राइटम, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशन नाइग्रा, 3 भी बता सकते हैं। या फिर आपको कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशन नाइग्रा ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप इसको और इजी करके लिखने के फॉर्मेशन, तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस। पेयर मतलब इस साइड में है और इस साइड में, पहले ही मैं आपको बेसिक बता चुका हूं, ठीक है। तो ये 5 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियस से मिलकर हमारा बेसल गेंग्लिया बनता है। सो कार्पस स्ट्राइटम जो होता है लार्जेस्ट न्यूक्लिया होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिलकर कार्पस स्ट्राइटम बना रहे हैं। तो कार्पस स्ट्राइटम कंसिस्ट ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। These two nuclei are interconnected by few bands of gray matter which provides striated appearance, hence their name। ऐसा बुक के अंदर आपको सेम ये वर्ड मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, समझ में आ गया आपको। द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू, ओके। कैसे हुआ? कि जो लेटरल पार्ट है ये हमारी मिड लाइन है, तो लेटरल पार्ट इज नोन एज पुटामन एंड मीडियल पार्ट इज नोन एज ग्लोबस पेलिडस। पुटामन मतलब शेल लाइक, शेल हो गए ना। एंड ग्लोबस पेलिडस, ग्लोबस मतलब बाल, पेलिडस मतलब पेल, पीले कलर की, मटमेले कलर की एक बॉल टाइप है ना। तो ग्लोबस पेलिडस ये मीडियल पार्ट है इसका। इतना समझ में आया आपको? The anterior limb of internal capsule, this is anterior limb of internal capsule, passes between the head of caudate nucleus, ये caudate nucleus लिख दो, and lentiform nucleus, ओके। यहां तक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, caudate nucleus की बात करते हैं। तो caudate nucleus is a C shaped, कैसा होता है? C shaped होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। दिस इज अवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेटरल वेंट्रिकल पढ़ा चुका हूं। दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, टेम्पोरल लोब में आएगा लेटरल वेंट्रिकल, दिस वन, ये एंटीरियर हॉर्न, ये सेंट्रल बॉडी, इंफीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न, एंड दिस वन इज इंफीरियर हॉर्न। दिस इज आवर लेटरल वेंट्रिकल, ओके। दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। इसके बीच में अगर आप देखें तो यहां पर हमारा थैलेमस है, दिस वन इज थैलेमस। और थैलेमस को सी शेप्ड स्ट्रक्चर कवर करता है। कौन सा कलर से बना? मैं यहां पर ये कलर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, सी शेप्ड, पूरा कवर करता है लाइक दिस। ये हेड है कॉर्डेट न्यूक्लियस का, ये बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस,
और टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, और टेल के जो एंड है वहां पर ज्वाइन होता है हमारा एमिग्डालॉइड बॉडी, दिस वन इज एमिग्डालॉइड बॉडी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, थैलेमस है। थोड़ा सा आगे की तरफ ले लें इसको आप, हेड को, और इट इज इंटरकनेक्टेड विथ लाइक दिस। यहां पर हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, दिस वन इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो मैं यहां पर ऐसे बना रहा हूं, लेकिन ये कैसा है, फॉर एग्जाम्पल थैलेमस है तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये थैलेमस, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, आपकी तरफ देखता हूं, ये थैलेमस है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है साथ में इसके। यहां हमको कैसा ऐसा चिपका हुआ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, क्योंकि 3D नहीं है। आप इसको देखेंगे ऐसा, तो दिस इज थैलेमस एंड दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और इसके साथ में ऐसा कवर करते हुए ऐसा घूम के आया है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, सी शेप्ड। आया समझ में? और अगर आपको याद हो, मैंने डायग्राम बनाया था, यहां पर स्ट्रा टर्मिनेलिस थी, आप मेरे पिछले लेक्चर देखें, इन बिटवीन दिस टू स्ट्रा टर्मिनेलिस रन करती है, ठीक है, स्ट्रा टर्मिनेलिस डायग्राम देखेंगे आप, ठीक। सो हम बात कर रहे थे कॉर्डेट न्यूक्लियस की, दिस वन इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये पर्पल कलर से जो बना है ये हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस है। कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसके बीच में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये येलो कलर से दिखाई दे रहा है हमको, थैलेमस, और ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, ओके। दिस वन इज एमिग्डालॉइड बॉडी। बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो लिखना बहुत आसान है। कॉर्डेट न्यूक्लियस इज अ सी शेप्ड or comma shaped nucleus which is surrounded by lateral ventricle, this lateral ventricle which is surrounded by lateral ventricle, surrounded by lateral ventricle, ठीक है। the thalamus and internal capsule, the thalamus and internal capsule are enclosed within the concavity of C, thalamus and internal capsule are enclosed within the concavity of this कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस है हेड, बॉडी एंड टेल, 3 पार्ट्स, पढ़ा चुका हूं मैं आपको सारी चीजें। ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है। इज इट क्लियर? द हेड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज एंटीरियर हॉर्न, तो फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न बना रहा है हेड, जो बॉडी है वो बना रहा है फ्लोर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और जो टेल है, ठीक है, इट फॉर्म्स रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न, दिस इज इंफीरियर हॉर्न, तो इसकी रूफ बन गई, रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। स्ट्राइट टर्मिनलिस एंड थैलेमोस्ट्राइट वेन इसको सेपरेट करती हैं लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल कॉर्डेट वेंट्रिकल को, कॉर्डेट न्यूक्लियस सॉरी, लेटरल वेंट्रिकल और कॉर्डेट न्यूक्लियस को थैलेमोस्ट्राइट वेन एंड स्ट्राइट टर्मिनलिस ये दोनों सेपरेट करती हैं, ठीक है। और द टेल इज एंड बाय जॉइनिंग द एमिग्डालॉइड बॉडी। एमिग्डालॉइड बॉडी इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक है। और इधर हम देखेंगे क्लॉस्ट्रम, हमने बताया था जब मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाया वहां भी बताया था। तो क्लॉस्ट्रम इज अ सॉसर शेप्ड, प्लेट होती है ना अपनी चाय पीने की, सॉसर शेप्ड न्यूक्लियस है बिटवीन दी पुटामेन एंड इंसुला, दिस इज इंसुला एंड दिस इज पुटामेन, इन दोनों के बीच में हमारा क्लॉस्ट्रम होता है। इसके बीच में एक्सटर्नल कैप्सूल है, फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियस और एक्सट्रीम न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये बहुत इतना याद, बट हमको जब एमआरआई देखते हैं सारी चीज हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अदर स्ट्रक्चर्स विच आर ऑफन कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया आर सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस, साथ में रेड न्यूक्लियस भी, सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस एंड रेड न्यूक्लियस, ये भी इसके कंसिडर करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द बेसल गैंग्लिया। नाउ द फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया एक्ट्स एज ए गेटकीपर फॉर मोटर मूवमेंट्स, स्पेशली फॉर फाइन मूवमेंट्स। जो हमारा बेसल गैंग्लिया है मोटर मूवमेंट्स के लिए गेटकीपर का काम करता है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। मतलब क्या हुआ कि बेसल गैंग्लिया इन्फ्लुएंसेस दैट व्हिच एक्शंस आर इनिशिएटेड एंड व्हिच आर सप्रेस्ड, किन मूवमेंट्स को हमको इनिशिएट करना है और किनको सप्रेस करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल, एक लफ्ज में कहें तो बेसल गैंग्लिया प्लेज अ रोल इन कोग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शंस। कोग्निटिव मतलब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, वर्किंग मेमोरी, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, और इमोशनल फंक्शन जितने भी, वो सारे बेसल गैंग्लिया हमारे उसके अंदर रोल अदा करता है। इट कंट्रीब्यूट्स इन मोटर लर्निंग एंड हैबिट फॉर्मेशंस एज वेल एज इट हेल्प्स इन पोस्चर कंट्रोल एंड मसल टोन। जब हम खड़े हैं
ये पोस्चर मेंटेन करके रखिए, लेटे हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजों के अंदर एक हेल्प करता है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथे में हमने लिखा था इसके फंक्शन, और फिफ्थ में लिख देना आपने अप्लाइड। शॉर्ट नोट के अंदर ही पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अप्लाइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजन इन बेसल गैंग्लिया लीड्स टू पार्किंसंस डिसीज। बार बार नाम सुना होगा आपने, पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसके अंदर? इट इज कैरेक्टर्स बाय ट्रेमर, रिजिडिटी, टफनेस एंड स्लो मूवमेंट। अगर यहां से वहां तक जाना है तो ऐसे चलेंगे, प्लस ये मूवमेंट अब आपका वीडियो में बन रहा है कि पिन रोल मूवमेंट कहते हैं इसको, लाइक स्पिन रोलिंग मूवमेंट, स्लो स्लो ऐसे टर्निंग, जैसे पार्किंसन डिसीज। एक होता है कोरिया, कोरिया मतलब डांसिंग, कोरिया। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो होती है हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है। दिस इज हंटिंगटन्स कोरिया। ये भी हमारे लीजन इन बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड फीट, स्पेशली लीजन इन कॉर्डेट न्यूक्लियस। अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हंटिंगटन्स कोरिया होगा। एक होता है बेलिस्मस, इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ ट्रंक है, बेलिस्मस। आपको दिख रहा है या मैं यहां लिख देता हूं, बेलिस्मस, इर्रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक एंड गर्डल ऑफ बोथ लिम्स, अपर लिम लोअर लिम दोनों में। एक होता है एथिटोसिस, एथिटोसिस ये भी मूवमेंट डिसऑर्डर है, एथिटोसिस इट इज आल्सो मूवमेंट डिसऑर्डर। इन इट देयर इज स्लो इनवॉलंटरी वर्म लाइक वेदिंग मूवमेंट, ऐसा घूम के ऐसा ऐसा हाथ करेगा एकदम अचानक, है ना, स्लो इनवॉलंटरी, उसको पता नहीं चलेगा, उसके बस में ही नहीं है, एथिटोसिस। इट कैन अफेक्ट लिम, फेस, नेक, टंग, अचानक कर लेगा ऐसा मूवमेंट, इट्स एथिटोसिस। इट इज ऑल अबाउट द बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया। इट इज शॉर्ट नोट। आज से मैं अपने नोट्स को टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा पीडीएफ बनाकर। तो प्लीज अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नीचे लिंक दी है टेलीग्राम की, उसमें आप जाएं और उसके नोट्स वहां से ले लें। मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।